बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। हमारी खबरें और उन खबरों के बाद जो है मुल्क की हालात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई। उस पर मैंने अपना तजिया दिया था, मैं उस पर बात करूंगा। इसके अलावा जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जब इनको ज़मानतें मिली तो उस पे मैंने बात की थी। इन दोनों केसेस पे मैं बात करूंगा। जो मैंने अपने तजिए में बात कही थी मैं इस पे आऊँगा। उससे पहले मैं बात करूंगा कि मुल्क में जो है सियासी माहौल गर्म हो गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो इंतखाबी जब आना था, फहरिस्त आनी थी और इंतखाबाई शेड्यूल आना था, उससे पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब कल 27 दिसंबर थी, लाड़काना में जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी थी। बरसी के मौके पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया और ये बड़ा इश्तियाल अंगेज़ आगाज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी सख्त तकरीरें की और उन्होंने लाहौर को मुखातिब किया। उन्होंने क्या एक ही शख्स को क्या बार बार लाहौर पे मुसल्लत किया जाएगा? क्या एक ही शख्स है जिसको चौथी बार जो है वज़ीर आज़म बनाकर लाहौर की किस्मत का फ़ैसला करने के इख्तियार दिए जाएंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वो तो शुरू से कहते आ रहे हैं ना कि अनोखे लाडले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब खुलकर जो है उन्होंने जो है मुखालफत शुरू कर दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और अनोखा लाडला के बाद अब उन्होंने तो लाहौर के, क्योंकि लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कागज़ात नामजदगी जमा कराएं, तो वो समझते हैं शायद लाहौर से अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद कामयाबी मिल जाएगी। बहरहाल अब ये सियासत की जंग है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपना 10 नुकाती एजेंडा भी पेश कर दिया। उन्होंने अपना मंशूर भी दे दिया और उस मंशूर के मुताबिक पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसे में खिताब दिया ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे और 13 वजारतें जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। और क्योंकि ये 13 वजारतें जो हैं तकरीबन इससे सालाना 100 अरब रुपये का जो है मुल्क को नुकसान होता है। तो अब पहले तो उनका ये बयान था कि 300 यूनिट बिजली फ्री। बहरहाल कहाँ से देंगे? वो तो एक ख्वाबी है, पाकिस्तान की आवाम को ख्वाबी दिखा रहे हैं ये लोग कि 300 यूनिट बिजली फ्री और 13 वजारतें कम करने की बात कर रहे हैं। वजारतें कभी कम तो होती नहीं है, क्योंकि आपने इतने लोगों से वादे वफा किए होते हैं तो उन सबको उनकी जो वफादारी का जो सिला देना होता है फिर वजारतों की सूरत में ही दिया जाता है। तो 13 वजारतें क्या कम करेंगे, मजीद वजारतें ही बढ़ाई जाती हैं, कभी कम नहीं की गई। ये तारीख है और सबको पता है। कल 10 नुकाती एजेंडे की उन्होंने जो एक फहरिस्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया जलसे में। और उन्होंने कल बता दिया, उन्होंने कहा कि 5 साल में हम जो है तनख्वाहें डबल करेंगे, सेहत का जो है मुफ्त निज़ाम करेंगे, मियारी तालीम का उन्होंने कहा, और इसके अलावा किसान कार्ड का अजरा उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने 10 नुकाती एजेंडा पेश किया, पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने अपना मंशूर दे दिया और उन्होंने बता दिया कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला बिजली है, मैंने उसका बता दिया। और इसके अलावा तनख्वाहें डबल करेंगे 5 साल में, देखते हैं कि अगर इनको हुकूमत मिलती है करते हैं नहीं करते। सेहत और तालीम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क में। और किसान कार्ड का अजरा, तो किसान तो बेचारा आज तक भी कसमा पुरसी की ज़िंदगी में है, उसको क्या मिलता है? अगर कोई भी मेरा दोस्त जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो अगर आम मार्केट में चले आए, जो हमारी खेती बाड़ी से जो चीज़ें आती हैं जिसमें सब्ज़ी हो गया, फ्रूट्स हो गया, अब अगर जाके आप उस किसान से पूछें ना, उस किसान को तो रुपयों में पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये घूमते घूमते ट्रैवलिंग आड़ती और बीच में जो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दलाल टाइप कहते हैं, वो कह लें। तो वो लोग जब बीच में आते हैं ना तो इसके रेट हम तक आते आते कितने हो जाते हैं सबको पता है। तो किसान को तो खैर आज तक ना कुछ मिला, बेचारे गरीब को तो बेचारा गरीब कसमा पुरसी की हालत में, तक कसमा पुरसी की हालत में ही बेचारा वो मर जाएगा। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिमायत की। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वादे किए हैं और जो उन्होंने मंशूर दिया, इन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाएगा। तो ये अपने उन्होंने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर पर उन्होंने एक मोहर लगाई है और उन्होंने कहा इंसानियत की खिदमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो याद रखा जाता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को तो याद रखा जाता है और आइंदा हमें भी याद रखा जाएगा। तो अब इंसानी हमदर्दी का क्या हाल है वो सिंध के लोग जानते हैं कि सिंध में अंदरूनी सिंध अगर आप चले आएँ तो वहाँ के आप हालत देख लें तो सबको पता चल जाएगा कि कितना तरक्की याफ्ता सिंध हो चुका है। तो आपने सिंध का तो बड़ी खिदमत कर ली, जो आप अब चले हैं पूरे पाकिस्तान की खिदमत करने, वो सबको पता है, तमाम लोग जानते हैं। एक कराची जैसे शहर में सड़कों का हाल आपके सामने, सीवरेज लाइन का निज़ाम आपके सामने, पानी का निज़ाम आपके सामने। आप जब एक तरक्की याफ्ता शहर में कुछ नहीं कर सकते तो आप सिंध के पसमानदा इलाकों में क्या करेंगे?
तो बहरहाल ये वादे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुल के सामने आ गए हैं और इन्होंने अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये साइड पे कर चुके हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैदान में होती तो आइए फिर PDM ही होती और ये तमाम लोग साथ होते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मैं हक बात कहने में जो है कभी नहीं डरता, ना मैं कभी गलत बात करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त वोट बैंक है। अगर मुल्क में इस वक्त भी शफाफ इंतखाबात हो जाएं तो तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। अब उनको साइड पे कर दिया और अब ये दोनों जो, क्योंकि दोनों यही ख़ानदान है जो सियासत करते आए, एक शरीफ ख़ानदान और एक अब जरदारी ख़ानदान। पहले तो भुट्टो ख़ानदान था, लेकिन अब वो जरदारी साहब भी आगाज़ में, तो दो ही ख़ानदान है जो मुल्क में सियासत करेंगे अब दोनों आमने सामने, और फैसला तो वही होगा जो हो चुका है बड़े घरों में। मैं बता चुका हूँ कि अगली हुकूमत किसकी होगी। तो अब इस तरह सामने आ चुके हैं। इससे तो एक चीज़ साबित हो चुकी है कि मुल्क में अब आम इंतखाबात जो है 8 फरवरी 2024 को होंगे। लेकिन अब मैं अपनी दूसरी खबरों की तरफ आता हूँ। पहले मैं आता हूँ साइफर केस पे। साइफर केस पे जिस दिन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें मंजूर हुई थी, मैंने उस दिन कहा था कि इन दोनों को ज़मानतें तो मिल गई, ये दोनों रिहा नहीं होंगे। और उसके बाद सबको पता है जुम्मे के दिन ये फैसला आया था, मैंने व्लॉग किया था, उसी वक्त मैंने व्लॉग किया था कि इस फैसले के आधे घंटे के बाद ही मैंने व्लॉग किया था। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर से बीच में भी छुट्टियाँ आ गई सारी, सैटरडे संडे। तो उसके बाद अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है फिर नज़रबंद कर दिया गया 15 दिन के लिए। और फिर मैंने कल अपने व्लॉग में ये बात बोली कि इनको नज़रबंद तो कर दिया, लेकिन इनको 9 मई के केस में दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो चीज़ अब वाज़ेह हो गई और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज अदालत में पेश किया गया और उनको पेश किया गया 9 मई के केस में। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को पिंडी के जुडिशल कम्प्लेक्स में जहांगीर अली की अदालत में जो है पेश किया गया और वहाँ जब वो पहुँचे तो मजिस्ट्रेट साहब ने फौरी तौर पर उनकी हथकड़ियाँ खोलने लगा, इनकी हथकड़ियाँ खोली हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी खुद से जो है मजिस्ट्रेट साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई तकरीर नहीं की, अपना मुल्क दुश्मन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा था कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, आप मेरी तकरीर मंगवा सकते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं अली बुखारी और तैमूर मलिक साहब, उन्होंने भी दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जो है इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये सिर्फ 9 मई का केस नहीं था। मैंने अपने व्लॉग में ये बात भी की थी कि सिर्फ 9 मई नहीं, दीगर केसेस भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी पर जो है 12 दीगर मुकदमात भी कायम किए हैं और उस पर भी जो है पुलिस उनका रिमांड चाहती थी। पुलिस ने जो है 2 जनवरी तक उनका जिस्मानी रिमांड मांगा था। बहरहाल मजिस्ट्रेट साहब ने जो है इसका फैसला महफूज किया। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने रिलीफ दिया, उनकी हथकड़ियाँ खुलवाईं और फिर उन्होंने जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे मारा गया, मुझे धक्के दिए गए, तो उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब ने जो एक फैसला महफूज किया था, उस फैसले को सुनाया। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है जुडिशल रिमांड पर जो है जेल भेज दिया। और अब मैंने पहले बताया था कि यही होगा, इनको 9 मई के अलावा दीगर मुकदमात में भी इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो अब उनकी गिरफ्तारी आ गई सबके सामने और सबने देख लिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है गिरफ्तार हुए और अब उनके साथ जो मामलात होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन सर पर हैं और बहुत से लोग समझते हैं शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आकर जो है अब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो अब जो है उनकी जो है इंतखाबी मुहिम तो धरी की धरी रह गई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है अब जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा मेरी दूसरी खबर थी, वो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ है जिसमें अब उन्होंने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बरमला वो अपनी एक पटिशन दाखिल करेंगे। पहले तो मैं, क्योंकि ये बात मैं सबसे पहले मैंने की थी कि जिस दिन ये फैसला आया था ना पेशावर हाई कोर्ट का, ये भी मैंने उसी दिन ये बात की थी। उसी दिन मैंने सेम इस फैसला आने के आधे घंटे व्लॉग किया जिसमें बताया था पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से हाई कोर्ट उनके काम में मदाखलत कर रही है और वो कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है एक सख्त और तहरीरी हुक्मनामा ले लें जिसमें जो है उनको अब उनके आड़े कोई चीज़ ना आए, क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ देंगे कि अगर हमने मुल्क में बर वक़्त इलेक्शन कराने हैं 8 फरवरी को, तो हमें जो हाई कोर्ट्स की जो मदाखलत है ना, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सुप्रीम है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ साहब भी अब तक वापस आ जाएंगे और उनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में भी जो 9 तारीख को जो एक समाअत लगी है, मैं बताया ना, जो उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला मुअत्तल किया था 9 जनवरी को, उसकी भी समातें शुरू होंगी पेशावर हाई कोर्ट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा कि 9 जनवरी से उस केस की भी समात है। अगर उस केस की समातों में हम जाएंगे, उसके बाद ऐसा ना हो ये सिंध हाई कोर्ट पहुंच जाए, फिर ये पंजाब पहुंच जाए, फिर ये बलोचिस्तान पहुंच जाए, तो हम हाई कोर्ट्स को फेस करेंगे या हम मुल्क में आम इंतखाबात कराएंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यही इस्तदा करेगा और यही कहेगा कि हमें आप जो अगर इस तरह अगर सुप्रीम हाई कोर्ट से अगर मदाखलत करेंगी तो हम जो है अपने वक्त पर जो है इलेक्शन नहीं करा सकेंगे 8 फरवरी 2024 को।
तो अब उस पर तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाई साहब तो अपने फैसले पर अटल हैं और उन्होंने कहा कि पत्थर पे लकीर है। तो लगता ये है कि अब एक और पत्थर पे लकीर खींची जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया जाएगा कि अब कोई भी हाई कोर्ट आपके काम में मदाखलत नहीं करेगी, आप अपना काम जारी रखें। कोई भी हाई कोर्ट में जाता है तो उस फैसले को जो है तस्लीम ना किया जाए, आप अपने काम को जो है जारी रखें। तो अब होगा यही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री हैंड दे देगी और कह देगी कि आपने जो है चाहे हालात जैसे भी हों, आपने मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही कराने हैं। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।